चला, मिल रहा आंसर। 2.6 का स्क्वायर रूट क्या लिख रहे हैं? 1.6। देखो कितना टाइम लग रहा है, ये स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने में ही तकलीफ है। अरे आएगा, आएगा। अरे सर सॉल्व कर रहे हो? यस सर। यस ओके। सर। 2.6 का स्क्वायर रूट क्या लिखा? 1.6162। चलो SD2, अभी दूसरे अरे ग्रुप का हाँ। देखो। मी SD1 1.6 ही, या और फिर और लिखना है? दूसरे ग्रुप का HD 0.90 आया। 0.90। बाकी लोगों का कुछ ओपिनियन? राइट है सर, राइट सर। राइट है। सही है। यस सर। ओके। समेशन ऑफ आया कितना आया सर? 4 2 6 वाई 4 10 16 30। 20। 30 30 30 30/12 मीन आया 2.5। समेशन ऑफ आया 30, तो वाई बार जो है 30 / 12, 2.5। तो आप दूसरे नंबर का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप पहले नंबर का भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है वाई माइनस वाई बार लेंगे, 1 माइनस और उसका मॉड लेना है। 1.5 आएगा, 0.5, 0.5, 1.5, 0.5, 1.5। और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का कॉलम आगे बढ़, स्क्वायर, होल स्क्वायर, स्क्वायर का कॉलम। 2.25, 0.25, और इन सबकी एडिशन। 25 तर आहेत शेवटी। 25 12 म्हणजे 2 शून्य येईल तिकडे, 3 तिकडे येईल। 25 12 हो म्हणजे 12 येस, किती तिकडे 12.75 12.75 30 येईल मॅडम तिकडे। 12 हे किती आहे टोटल? 11 11 आहेत का? 12 आहेत? 12 होते नाही याच्यात? 12 आहे ना? 12 1 12 2 आहे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बरोबर? 12 डिवाइडेड बाय 3 3 3 3 येईल ना? 3 आणि 2 5 आणि 2 7 आणि 2 9 आणि 2 11। अच्छा ओके, 11 असं फायनल आन्सर सर। हाँ 11.5 11 अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या मिला उसका आंसर फिर? SD2, हाँ SD1 होता 1.6, और बोलिए SD2 1। वेरिएंस
1/n-1, n मतलब Na1 - 1 10 आएगा, और इनटू सबकी एडिशन देखिए yi माइनस y बार का होल स्क्वायर की एडिशन समेशन 1/10 और इनकी एडिशन 11 म्हणजे 1.1. सर ठीक आहे 12 आहे ना सर, N2 12 आहेत ना. ओके -1 ओके ओके तो 11 अरे वाह 1 येईल ना. परफेक्ट आंसर 1. ठीक है वैल्यू पुट कीजिए तो कितना है फाइनल आंसर हमारा बोला SD1 1.6 था और उसका स्क्वायर रूट वैसे वो कितना था 2.6 2.66 था वैसे भी वो और डिवाइड बाय N1 13 डायरेक्ट में लिहिलं 2.66 SD1 का स्क्वायर आपने 1 पॉइंट निकाला था ना 1/12 Oh. देखो बराबर है क्या 0.8 तो नहीं आ रहा है 0.08 होगा 08 येईल सर. चला पॉइंट नंतर 3 डिजिट पॉइंट नंतर 3 डिजिट किती झाला आंसर देख लीजिए आप पॉइंट नंतर 3 डिजिट पॉइंट नंतर 3 4 7 8 आणि हे 2 0.287 और उसका स्क्वायर रूट देखो किती आला 0.535 5 535. ओके बाकी लोगों का मिला आंसर हो सर. हॅलो हाँ मॅडम सर मागे ना एका दिवशी तुम्ही सांगितलं होतं की जेव्हा स्टँडर्ड एरर काढायचं तेव्हा VX चा फॉर्म्युला मध्ये 1/n-1 न घेता 1/nच घ्यायला चालतंय. हो तर ते कधी यूज करायचं म्हणून सांगितलं आणि असं काही फरक नाही पडत स्टँडर्ड मॅडम अच्छा मी काय म्हटलं तुम्ही काढून पहा असं काही जास्त फरक नाही पडत आता तो इथे मग है तो आपला ठीक है जर 12 असा 13 है एक्चुअली हमारे जो सैंपल है ना बहुत बड़े जब नंबर रहते हैं तो उसमें से 1 माइनस करो तो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होता आप उसका टेंशन मत लो आपने वो निकाला वो उसमें से निकालो पण कितना मिला आंसर बताओ नाही सर मी तसं केलं नाही ऍक्च्युली मी यानेच केलं म्हणजे पण तुम्ही म्हणता मग की 1 जर बाय आपण एन लिखना फॉर्म्युला हा आप इथे यहाँ 1 1 बाय बाय एन लिखने की बात कर रहे हो हा इथे 1/n हाँ -1 असं येतं इथे पण हो एकदा तुम्ही मागे सांगितलं होतं मी तो लिहिला होता हो हो तो फॉर्म्युला सांगितलं ना मी म्हणून मी तुम्हाला कन्फ्युज झाले. जनरली स्टॅटिस्टिक मध्ये 1 बाय एनच दिसेल तुम्हाला स्टैटिस्टिक मी सांगतो काय तुम्हाला जब हम सैंपल की जब बात कर ये देखो एक्चुअली क्या है ये सैंपल ही है ना हे सॅम्पल आहे म्हणजे हे जे स्टुडंट हे जे मुलं होते त्यांचे काय हे वेट आपण हे काय घेतलेले आपण घेतलेले आहे वेट घेतलेले आहे स्वतः केलेले आपण बरोबर है तो यहाँ पे राईट ऐसा बोला उन्होंने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो एक पॉइंट है अच्छा डिग्री ऑफ मी फ्रीडम का ठीक है तो आप उसका हा टेंशन मत लो
म्हणजे आपण फॉर्म्युला तोही लिहिला तरी फॉर्म्युला मधला मार्क्स चालतं, कटत असं नाही काही आपला ना? नाही. एवढं काय मी हा. काय म्हटलं तुम्हाला, पहा 0.53 आला तर 0.5 समथिंग येईल बस. ओके, हाँ, ठीक है सर. मैं बता रहा हूं, आप अगर आप गूगल पे सर्च करो ना, आप गूगल पे सर्च करो क्वेश्चन, तर मला वाटतं 1/n-1 त्याने दिलेलं राहील म्हणून. 1/n घेतात ते. ठीक है, तो तो हो सर. आंसर क्या लिखने का इधर? 0.53 क्या है ये? सर यही तो निकाला ना हमने, ये एसई ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, हेच काढलं ना ओके आपण. सर. बस इतना ही था, बस थोड़ा सा और आगे दे दिया तो हमारी टेस्ट खत्म. बट वो टेस्ट के लिए हमको अच्छे से पॉइंट्स लिखना है, कोई तकलीफ नहीं. तो मैं ये बता रहा था, यहाँ कुछ जल्दी आंसर मिल सकता था क्या? क्या किया हमने, कितना टाइम लगाया? आधा घंटा तो कम से कम लगा होगा आपको निकालने के लिए. या फिर यहाँ पे तो ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है, इन सब की एडिशन कितनी आई थी, स्क्वायर की एडिशन कितनी आई थी मगाशी तुम्ही केलं होतं ना हे, 32 आहे का? हो, यस कितनी सर. आई थी? ओके, 32 थी. 32. और इनकी एडिशन कितनी आई थी? 11. 11. 32 और 11 कितना हो रहा है? 43. देखते हैं. बघा, याचा एडिशन किती होतं? 32. दूसरी की एडिशन थी 11. N1 कितना था? 13 प्लस 12 माइनस 2. 13 पहिले, बरोबर. 13 प्लस 12 माइनस किती होत आहे? 5 हो रहा है. 43 अपॉन 23. 43. 43. ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला मिल सकता है वहां पे. बहुत ज्यादा कंबाइनेशन. हा, किती आणला तिथे? 42. हाँ सर, कितना आया सर इसका आंसर? 43, बरोबर है ना? 43 डिवाइडेड बाय 23, म्हणजे अंडर में कितना आएगा? 1 पॉइंट खड़ा था. 43/23 कितना हो रहा है? 1.9 ऐसा कुछ तो भी आएगा, या 8 आएगा. 1.86. 1.86. इसका स्क्वायर रूट 1.36. 1.36. सपोज ये मैंने बोला एसडी मीन है, कंबाइन एसडी निकालने का फॉर्मूला है, सपोज बोल रहा हूं मैं. तो देखते हैं, एक मिनट. हमने फॉर्मूला जब क्या लिखा था, याद है आपको? कंबाइन मीन मल्टीप्लाई में क्या था? 1/n1 प्लस 1/n2. ये फॉर्मूला लिख के दिया था ना जब भी अपने टेस्ट भी किया था हमने. देखते हैं, तो ये अगर 1.36 है, एक मिनट, 1/n1, n1 कितना है? 13, और n2 था 12, म्हणजे 1.36 अंडर रूट में 12 अधिक 13 25, 12 13 156. 1.36 याचा आंसर काढा सर. 25/156 का आंसर निकालिए और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. देखिए ये नंबर के करीब में आता है क्या? ये जो हमने निकाला ना स्टैंडर्ड एरर, हो ये सर, भी येते आन्सर.
कुठं 1.36 येत आहे मॅडम. नाही सर पुढचे नाही सर प्रोसेस केली ना 0.54 आ रहा है सर 0.54 लगभग वही आ रहा है सर 0.54 येत आहे सर. हाँ, तो ये भी आपके पास में फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। यानी देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि भैया ये जो हमने कॉलम बनाए थे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कॉलम सबकी एडिशन, वाई आई माइनस वाई बार का जो स्क्वायर था उनकी एडिशन, इन दोनों की एडिशन डिवाइड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ये मिलेगा कंबाइन एसडी का आंसर। और कंबाइन एसडी मिलने के बाद फिर फॉर्मूला कौन सा था, एससी ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, एसडी काय लिहिलं तो फॉर्मूला आठवते तुम्हाला, एसडी बोलो, एससी ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ फॉर्मूला x1 बार माइनस x2 बार इक्वल टू एसडी कंबाइन एसडी इंटू अंडर रूट मध्ये 1/n1 प्लस 1/n2। अब आपके ऊपर डिपेंड है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तुमच्यावर डिपेंड है। एक तो हमने कौन से फॉर्मूले बताए हमने, बोलो। इसमें खास बात यह है कि दोनों के सेपरेट एसडी निकालने की जरूरत नहीं है। ये कंबाइन एसडी निकाला, कंबाइन एसडी ये फॉर्मूले से जल्दी आंसर मिलता है अगर आपने ये निकाले टेबल निकाला है तो। लगभग उतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है सर। हाँ, तो आपके ऊपर डिपेंड, मैंने पहले बोला। देखिए सर, इसका इंपॉर्टेंस ऐसा रहेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी रहेगा तो तकलीफ बढ़ेगी। फिर आपको ही बता, देखो दोनों में से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो यूज करो। समय पे हमको जो याद आएगा वही फॉर्मूला बेस्ट हमारे लिए, ठीक है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपकी जो पेजेस भेजा है ना, जो फोटो भेजी है उसमें ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है। बस खत्म, यही बताने के लिए अभी तीसरा क्लास देना पड़ा हमको, आपके ऊपर डिपेंड है। ये पेज नंबर 208 215 पे दिया है, 214 215 पे दिया हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे लगता है आपको जैसे निकालना वैसे निकालो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप ये ध्यान में रखना, ये ऐसा समझो कि हमारे लिए ये एक पार्ट है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना, और इसके ऊपर में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, देखेंगे। फिर अभी एग्जाम यानी जैसे टेस्ट चालू करेंगे कल से, आ जाए, ठीक है। उनका भी नहीं है, रुकते हैं या और आगे बढ़ना है, क्वेश्चन जो आपको जितने भी मैंने पेजेस भेजे ना आज, इसमें स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए जितने भी है पॉइंट्स देख लो आप पहले। वो जेड के लिए नहीं देखना, जेड इक्वल टू क्या दिया वो नहीं देखना है, स्टैंडर्ड एरर जहां कहीं दिख रहा है एसई, तो वो पॉइंट देख लो जितने भी है। ये महाजन सर की बुक है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो वहां से भी देख सकते, कहीं से भी देखो, या कोई भी आपके पास में दूसरी भी बुक है, शायद तत्व मीमांसा में दिया है कि इतना कुछ देखो ना, देखो आप तत्व मीमांसा देखो, दीक्षित सर की बुक देखो, या आपके पास में जो भी होंगी स्टैंडर्ड एरर के, और आपको कोई नए फॉर्मूला दिख रहे तो मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अब हो गया, ठीक है। कुछ होंगे तो भेजो आप ग्रुप में, और शाम को पेपर लेंगे फिर हम, एक मिनट, शाम को बोला पेपर लेंगे, सुनना है जरा है, संध्याकाळी पेपरसाठी रेडी रहा। कितने मार्क का पेपर लेना है, 20 या 40 मार्क का पेपर लेना, तो आप बताओ। और सिलेबस में कोई लिमिट नहीं, जो भी पढ़ाया है स्टैंडर्ड डिविजन तो बार बार रहेगा ही। सर मार्क्स फायनल आन्सरवर असतात की स्टेप्स वर पण असतात सर? फायनल जर हाँ चुकीचं आहे पण मैडम, स्टेप्स बरोबर असेल. बघा स्टेपवर तो मार्क राहिलेत मैडम। हम्म. आप ये समझो, जैसे 20 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें ही हमारा जैसे 5 मार्क के क्वेश्चन है, जैसे ये स्टेप पे मार्क तो रहेंगे ना।
मार्क नाही याच्या व्यतिरिक्त भरपूर काही आहे बरं, हे अर्धच झालंय. म्हणजे स्टेप जर लिहायचे असेल ना आपल्याला 7-8, काही काही क्वेश्चन मध्ये 10 ते 11 स्टेप्स आहेत. आणि त्या 10-11 पैकी हा फक्त एकच पार्ट झाला की आपण काय फाईंड करतोय, झेड फाईंड करू. रहेगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं. मी एक क्वेश्चन पाठवतो, एक दोन होमवर्क पाठवतो, तो तुम्ही ट्राय करा. ठीक आहे. मी ग्रुपमध्ये पाठवतोय, मी महाजन सरांच्या पुस्तकात दिलेलंच आहे, किंवा तुमच्याकडे काही असेल तर तुम्ही पाठवा ग्रुपमध्ये, ते पाहून घेऊ. झाले, भरपूर झाले. अभी बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, टेस्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं है टेंशन अभी. चला ठीक है, मिलेंगे शाम को, पेपर के लिए रेडी रहो. 20 मार्क 30 मार्क कितने बार का पेपर लेना है तो बता दो आप ही. और यहां पे देखो, यहां मैंने ये मेथड निकाली है. यहां मुझे मीन जो है ना, ये छोटे नंबर मिले, लेकिन आपको मीन में 2 डिजिट वाले मिलते 2.78. तो 2.78 लेके भी आप ऐसे ही निकालते, y माइनस 2.78 का, फिर बाद में उसका स्क्वायर, ये ऐसे 4-4 डिजिट आते हैं. डेसिमल के बाद में भी 4 डिजिट आते हैं. तो ऐसा कैलकुलेशन अवॉइड करो. स्टेप डिवीजन मेथड, अज्यूम मीन, आप कैसे भी निकालो. अज्यूम मीन से निकालते तो मीन जो है, एक्स का जो मीन है, वाई का मीन है, वो निकालना जरूरी है. नहीं तो वो नहीं निकालेंगे तो उसके ऊपर में मार्क्स नहीं मिलेगा वो स्टेप के ऊपर. सर एज्यूम मीन में एक्स आई माइनस ए करने का या ए माइनस एक्स आई करने का और डिवाइडेड बाय एच करने का, सर एक्स आई माइनस ए करते जनरली हम, और डिवाइडेड एक्स बाय आई एच ना, माइनस, हाँ एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. आपके और ऊपर फिर डिपेंड है, एच एक्स लेना बार है तो निकालने दो. के टाइम पे और एक्स बार निकालना कैसे है, एक तो एक्स आई दिया रहेगा तो इन सबकी एडिशन है, डिवाइड बाय एन है. या फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो एक्स आई और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है, दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, एक्स आई इंटू नहीं एफ आई, नहीं, और उन सबकी एडिशन डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई. फॉर्मूला में ना, एक मिनट, ये है ना फॉर्मूला, एक्स बार का फॉर्मूला देखो, ये दो फॉर्मूले हैं, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, या एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई. अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी सर, है तो ये, एज्यूम मीन के साथ बताओ ना. अगर अजूमीन निकालना है तो अजूमीन प्लस एच इंटू क्या लिखा था हमने, यू बार. ओके ओके सर. ठीक है, एच इंटू यू बार, ये यू आई इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. हाँ सर, ये एक विचारायचं होतं. ठीक है, हॅलो. इसके हाँ ऊपर सर, एक मैं विचारायचं बदल होतं. नहीं करो. आप रुकोगे तो देखो, जैसे अभी ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया, कि स्टैंडर्ड एरर निकाला तो स्टैंडर्ड डिवीजन का कितना रोल कॉल है, और आगे भी स्टैंडर्ड डिवीजन का रोल कॉल है ही. और ये निकालना यानी बस आगे कैलकुलेशन में सबने देखी. मी एक दो क्वेश्चन पाठवतो, मी ट्राय सर, एक विचारायचं ठीक होतं. आहे. सर, एक विचारायचं होतं. हा सर बोला. ते जेव्हा आपण सीव्ही काढतो सर, SD अपॉन एक्स बार इंटू 100, हा येस. आपण एज ने जर घेतलं तर यू बार काढलं तर मग SD अपॉन यू बार घ्यायचं का एक्स बार घ्यायचं? नाही नाही सर, तुम्ही काही करा, तुम्ही एक्स बार काढा पहिले, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, एस डी अपॉन मीन, ये है ना, ये एस डी भी एक्स का ही है, और ये भी मीन भी एक्स का ही है, यू का नहीं है. तो आपका आंसर गलत आएगा फिर, इंटू 100 सीवी ऑफ एक्स. पण जर आपण स्टेप डेव्हिएशनने जरी यू चा वापर केला तरी सीव्ही काढताना आपल्याला SD अपॉन एक्स बारच घ्यावा लागेल. यस, आप अगर ऐसा भी निकालेंगे तो फिर ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, वापिस तो एक्स बार निकालना है, क्योंकि एक्स का ही हमको मीन लेना है डिनोमिनेटर में, यू का नहीं. ओके. क्योंकि हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो मीन जो है उतने से बढ़ता है या उतने से कम होता है. तेच विचार. ठीक है. अब स्टैंडर्ड एरर के अगर फॉर्मूले अगर आपने लर्न कर दिए
तो टेस्ट में कुछ दम नहीं है। और नॉर्मल एरिया अंडर द कर्व जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपको देखना आता? यस यस। आता जेड है की सर। वैल्यू दी रहेगी, जेड की वैल्यू दी रहेगी तो पी फाइंड करो, यानी एरिया कितना कवर होता है वो फाइंड करो, और पी दिया है तो जेड की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, चलो दम नहीं है अभी, क्योंकि अभी कैसे, अगर ये पार्ट अगर नहीं क्लियर था ना, मैं आपके ऊपर ये दे दूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनका स्टैंडर्ड एरिया निकालो, वैल्यू पुट करो, खत्म करो। फॉर्मूले जो भी हमने लिख के दिए आप एक पेज पे लिख के रख दो, और डेली इनकी प्रैक्टिस करो, स्टैंडर्ड एरर की प्रैक्टिस करो। हो गया अभी, अभी तो हम चलने नहीं, हम दौड़ने वाले हैं अभी फास्ट। ठीक है, चलिए शाम को पेपर कितने बजे रेडी रखना है तो आप बता देना, आधे एक घंटे के बाद में, वैसे तो मैं क्वेश्चन पेपर रेडी रख सकता मैं, और अभी उसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, जितना भी हमने सिलेबस पढ़ाया है सभी सिलेबस इंक्लूड रहेगा। जल्दी ठीक से है, जल्दी भेज दो सर, जल्दी से जल्दी आप तैयार जैसे बोलोगे मैसेज डाल दोगे तो मैं बना देता जल्दी, अभी थोड़ा सा घर जाता थोड़ा सा लिख लेता। ठीक है, हाँ। चल। थैंक यू। थैंक यू सर।